बढ़िया हो सभी। आज की इस क्लास में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के। तो फटाफट से बैग की चैन खोलो, पेन किताब कॉपी जो निकालना है फटाफट निकाल के बैठ जाओ। और जिस रजाई में लेटे हुए हो लेट के मत देखो, बैठ जाओ जल्दी, ठीक है। अगर लेट के देखोगे तो नोट्स कैसे बनाओगे, है ना। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी मैं बताने वाला हूँ, तो मिस मत कर देना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है y इज इक्वल टू x टू द पावर x, देन प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। दो बार पूछा जा चुका है, 2014 में और 2016 में। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए धप्पा बोलते हैं इसको। तो हमसे देखो, सबसे पहली चीज जो कि मैं तुमको 2-2.5 करोड़ बार बता चुका हूं कि मेरे भाई वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख जाए ना तो भाग के जाओ, कहीं से लॉग लाओ और फंक्शन के सामने लगा दो। तो मैं वही करने वाला हूं। x की पावर x मुझे लॉग लेना ही होगा क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख गई, ठीक है। तो सुनो, मैं यहां पर अंग्रेजी में एक लाइन चिपका दूंगा, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो देखो y के सामने लॉग आ जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू, और इसके सामने भी लॉग आ जाएगा तो लॉग x की पावर x। सब जानते हैं कि लॉग क्या करता है, पावर को आगे भेज देता है, ठीक है, प्रॉपर्टी है। तो लॉग y बराबर आ जाएगा x आगे और हमारा लॉग x ये ऐसे ही रहेगा। लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से ये वाला x आगे आ गया। क्लियर है, ठीक है। अब सुनो आगे, मैं इसका करूंगा डिफरेंशिएशन। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक। तो देखो बेटा, log y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन y, और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx। सब जानते हैं ना, log x, देखो log y का 1 अपॉन y और y का dy ओवर dx चेन रूल की वजह से हुआ, इज इक्वल टू, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो देखो फर्स्ट फंक्शन जो कि है x वो तो ऐसे ही रहा, सेकंड का होगा डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही और फर्स्ट का होगा डिफरेंशिएशन। तो x ऐसे ही रहा, log x का 1 अपॉन x हुआ, फिर log x ऐसे ही रहा, x का कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, 1 अपॉन y तो ऐसे ही रहा, dy ओवर dx ये रहा, इज इक्वल टू x से x कट गया तो कितना मिला, 1 प्लस log x। क्लियर। अब देखो क्या मेरा जो आंसर है वो इससे मिलता जुलता है, जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेरा आंसर है उसमें तो डबल डेरिवेटिव आ रहा है। उसमें क्या आ रहा है, डबल डेरिवेटिव। तो मुझे अभी इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा, शायद तब जाके कहीं बात बने। क्लियर। तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं, मैंने यहां पर मेंशन करा ऑन अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, यानी मैं इस वाले फंक्शन का एक बार और डिफरेंशिएशन करने वाला हूं। तो सुनना क्या होने वाला है। सबसे पहली बात तो यहां पर दो फंक्शन हो गए, पहला और दूसरा, तो इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले वाले फंक्शन को तो ऐसे ही रखो। तो मैंने 1 अपॉन y को तो ऐसे ही रखा, दूसरे वाले फंक्शन का कर दो डिफरेंशिएशन। तो dy ओवर dx का जब एक और बार डिफरेंशिएशन होगा तो ये क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहा, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस, अब सेकंड फंक्शन को ऐसे ही रखो तो dy अपॉन dx को हमने ऐसे ही रखा। फर्स्ट वाले फंक्शन का कर दो डिफरेंशिएशन जो कि है 1 अपॉन y। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, शायद आप लोगों ने याद ना करा हो, 1 अपॉन x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना तो इस x को ऊपर ले जाके जो हो जाएगा x की पावर -1, फिर फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। बट मेरी एडवाइस ये है कि इस वाले फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर लो। 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो उसी तरीके से 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और फिर y का डिफरेंशिएशन और होगा चेन रूल की मदद से, तो जो आएगा dy अपॉन dx। क्या हो गया, टेंशन मत लो, मैं दोबारा समझाता हूं। सुनो, मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया दोबारा,
तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो जो पहला फंक्शन है ना 1/y वो तो ऐसे ही रहा, dy/dx का डिफरेंशिएशन हो गया d²y/dx², प्लस अब जो सेकंड वाला फंक्शन है dy/dx वो ऐसे ही रहा, फर्स्ट वाले फंक्शन का होना था डिफरेंशिएशन। तो जैसे 1/x का -1/x² होता है उसी तरीके से 1/y का माइनस का 1/y² हो गया। क्लियर? और चेन रूल की मदद से इस y का डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा, तो इस y का डिफरेंशिएशन और आ गया dy/dx। दोबारा समझो, dy/dx ऐसे ही 1/y का -1/y² इस फॉर्मूले की वजह से, और फिर y का चेन रूल की वजह से dy/dx। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, आप 1/y का डिफरेंशिएशन करके देख लेना, यही आएगा। ठीक, अब मैं दूसरी वाली साइड चलता हूं, तो जब इधर आओगे इज इक्वल टू में डिफरेंशिएशन तो इसका भी करना है, तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। क्लियर? तो मैं सीधा सीधा 0 को तो क्या ही लिखूं, 1/x लिख दे रहा हूं बस। ठीक, चलो इसको मिटा देता हूं मैं। खैर, अब इसमें आगे एक चीज समझिए, और वो क्या है, मैं इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ओके, सुनो, ये वाली जो वैल्यू है 1/y तो ऐसे ही आया, d²y/dx², dy/dx और dy/dx ये हो गया dy/dx का होल स्क्वायर, और माइनस का 1/y² और आ गया अलग से, इज इक्वल टू हमें मिल गया 1/x। क्लियर? अब अगर आप इस वाली वैल्यू को देखोगे और जो हमें क्वेश्चन में पूछे उस वाली वैल्यू को देखोगे, तो इसमें एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस पता है किस चीज का है? वो डिफरेंस इस चीज का है कि हमें dy/dx, यहां पर जो d²y/dx² है उसके साथ तो 1/y दिख रहा है, लेकिन जो हमें प्रूव करना है उसमें कहीं पर भी 1/y नहीं है। तो इस वाले y को हटाने के लिए इस पूरे में y का मल्टीपल कर दूं, ठीक, तो ये इसके जैसा दिखने लगेगा। तो चलो मैं y का मल्टीपल कर देता हूं, तो जब इस वाली टर्म में y का मल्टीपल होगा तो ये वाला y कट जाएगा, क्या मिलेगा, d²y ओवर dx², y का मल्टीपल हुआ तो ये y कट गया, माइनस जब यहां y का मल्टीपल होगा तो एक y का मल्टीपल जब होगा तो ये स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूं। मैं इस सब में y का मल्टीपल करके दिखाता हूं आपको, तो देखो कितना मिलेगा, y इंटू 1/y d²y/dx² माइनस y इंटू ये वाली टर्म 1/y² dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू 1/x। इसी स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो y से आपका ये वाला कट गया, तो कितना बचा, d²y ओवर dx², y से ये कट जाएगा, स्क्वायर कटेगा तो एक y बचा रह जाएगा, तो माइनस का 1/y dy/dx का होल स्क्वायर, और इस y को क्या लिखना पड़ेगा हमको, y/x। क्लियर? अब इधर देखोगे तो y/x उस तरफ नहीं इसी तरफ है, तो मैं एक काम करता हूं, इसे यहां से मिटा के माइनस इज इक्वल टू में y/x था, इसे इधर लाके माइनस का कर ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, माइनस y/x इज इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। कोई डाउट इसमें होनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर आ रही है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे चलते हैं।